साउथ ईस्ट एशिया की सबसे फेमस कंट्रीज में से एक बुद्धिस्ट कंट्री, लेकिन फिर भी इस देश का धार्मिक ग्रंथ रामायण है, जो कि एक हिंदू ग्रंथ है। एक ऐसा देश जिसकी राजधानी का नाम दुनिया में सबसे लंबा नाम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत पचौरी। मैं हूं आपका दोस्त और आपको होस्ट लेकर आया हूं हम इस वीडियो की आज की वीडियो थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड जो कि साउथ ईस्ट एशिया की बुद्धिस्ट कंट्री है, जिसकी कैपिटल बैंकॉक है और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली कंट्री भी है। और बैंकॉक दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले शहरों में से एक है। इस देश की करेंसी का नाम थाई बैथ है। इस देश की भाषा थाई है। इस देश की इकोनॉमी पूरे एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो चलिए बेसिक जानकारी के बाद अब जानते हैं थाईलैंड के बारे में फैक्ट्स। दोस्तों, जैसे कि ये बात हम सभी जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ का यानी ब्रिटिश का पूरे एशिया पर अपना दबदबा रहा था, लेकिन थाईलैंड उन देशों में से एक है। किसी यूरोपियन कंट्रीज़ का इस देश पर दबदबा नहीं रहा है। और इस देश के थाई का मतलब भी लैंड ऑफ फ्री होता है। दोस्तों, थाईलैंड देश के अंदर आपको सबसे छोटा क्रिएचर बम्बल बी बैट और सबसे बड़ा क्रिएचर व्हेल शार्क देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थाईलैंड एक बुद्धिस्ट कंट्री है। इस देश में एक ऐसा समय था कि यहाँ के सारे आदमियों को ज़िंदगी में एक बार मोंक जरूर बनना पड़ता था, यानी यहाँ का बुद्धिस्ट मोंक जरूर बनना पड़ता था। और इस देश के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसा है कि हर आदमी को एक बार अपनी ज़िंदगी में मोंक जरूर बनना पड़ता है, चाहे वो राजशाही फैमिली से हो, चाहे वो कैसा भी हो। उसे लाइफ में कुछ दिन मोंक बनकर बिताने होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बैंकॉक जो कि इस देश की कैपिटल है, उसका नाम दुनिया का सबसे लंबा नाम है। इस नाम को पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नाम है जो कि किसी सिटी का नाम रखा गया है। और बाकी इसका नाम अगर पढ़ना है, मेरे पे तो प्रोनाउंस किया नहीं जाएगा, मेरे पे बोला नहीं जाएगा। काफ़ी बड़ा इसका नाम है, वो देख लो आप स्क्रीन पे, आपके पास आ रहा है। उसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, इतना बड़ा इसका नाम है ये। थाईलैंड देश के लोग अपने सिर को बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। तो अगर आप इस देश में हैं और अपने किसी व्यक्ति का यानी कि किसी भी बच्चे का भी अगर आपने उसका सर छुआ तो वो इससे नाराज़ हो सकते हैं, इससे ऑफेंड हो सकते हैं। वो अपने सर को सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट मानते हैं। तो ऐसा कभी मत करना, वहाँ पर जाकर के किसी का भी सर मत छूना, यानी कि किसी का भी सर पे हाथ मत रखना। वो इस चीज़ से ऑफेंड हो सकते हैं, बुरा मान सकते हैं। तो थाईलैंड देश में अभी भी मोनार्ची है, यानी कि यहाँ पर अभी भी राजशाही शासन है। तो आपको यहाँ पर इसके नेशनल फ्लैग के साथ साथ इनका रॉयल फ्लैग भी देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी वाली बात थोड़ी अमेजिंग भी है और थोड़ी शॉकिंग भी है। जैसे कि दुबई पूरा रेत पर बसा हुआ है, इसी तरीके से थाईलैंड का कुछ भाग पानी के ऊपर बना हुआ है। यानी कि जहाँ पर आप सड़कें देखते हैं थाईलैंड में, कुछ जगह पर जहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं, गलियाँ बनी हुई हैं और यहाँ तक कि बिल्डिंग तक यहाँ पर पानी पर बनाई गई है। इसी वजह से थाईलैंड को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश के अंदर 1430 से भी ज़्यादा आइलैंड मौजूद हैं। और ये देश के कई हिस्से यानी कई शहर पूरे पानी के ऊपर खड़े हुए हैं, यानी कि पानी को ढक करके बना करके उसमें मिट्टी डाल के तब ये बनाए गए हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं थाई कल्चर के बारे में, थाईलैंड के लोगों के बारे में। क्या आपको पता है कि भारत की तरह ही इस देश में भी डाउरी यानी दहेज की प्रथा फॉलो की जाती है, और जिसे कि इस देश में सिंसोड़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस देश में भारत की तरह डाउरी तो फॉलो की जाती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यानी कि जिस तरीके से हमारे देश में लड़के वाले को यानी कि दुल्हन का पिता दूल्हे के पिता को दहेज देता है, थाईलैंड के अंदर लड़के वाले लड़की वाले की फैमिली को यानी दुल्हन की फैमिली को एक दहेज के तौर पर, एक ऑनर के तौर पर एक अमाउंट देते हैं। उन्हें इस ऑनर में दिया जाता है कि उन्होंने अपनी लड़की की इतनी अच्छे से देखभाल की है, उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया, यानी इस तरीके से एक ऑनर दिया जाता है। और इस तरीके से फैमिली को इंकरेजमेंट मिले ताकि वो अपनी लड़कियों को पढ़ाएं। और इसी कारण से इस देश में दहेज की प्रथा यानी फॉलो की जाती है, जो कि इंडिया से उल्टा है और एक तरीके से काफ़ी अच्छा भी, ताकि लोगों को अपनी लड़की कोई चिंता का विषय न लगे और अपनी लड़की को काफ़ी अच्छे से पढ़ाई लिखाए और वुमेन एजुकेशन में या इससे ज़्यादा प्रमोट होगी। थाईलैंड के बारे में ये वाला फैक्ट काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। इस देश में वेंसडे को बाल कटवाना एक बैड लक का सिंबल माना जाता है। और इस देश में आपको वेंसडे में काफ़ी ज़्यादा यानी कि ऑलमोस्ट 90 to 100% मान लो, यहाँ पर बार्बर शॉप क्लोज रहती हैं। और जो भी जाता है वो राजशाही फैमिली के लिए बाल काटने के लिए जाता है, वो बाकी किसी भी लोकल के लिए यहाँ पर वेंसडे को कोई भी बार्बर शॉप खुली नहीं रहती है। तो बाल कटवाने का सोचो तो बुधवार को मत, ये लोग बुधवार को बाल काटना अपशगुन मानते हैं। जैसे अगर हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम क्या करते हैं, उसे तभी की तभी खोल देते हैं, या फिर कोई सामने बंदा कैसा भी कुछ भी गिफ्ट लाया उसे खोल देते हैं, या फिर वो सामने वाला बंदा भी कहता है भाई खोलो, या फिर कैसे भी खोल लेते हैं। लेकिन अगर आप थाईलैंड में किसी के सामने उसका दिया हुआ गिफ्ट खोलेंगे तो वो बुरा मान सकता है।
जैसे कि अभी मैंने आपको वेंसडे वाला सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास बताया, इसी तरीके से थाईलैंड का अगला सुपरस्टिशन आता है। इस देश में एक ऐसा सुपरस्टिशन है कि वुमेन जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपने बच्चों को जन्म देने से पहले एक रिचुअल फॉलो करना होता है जिसे U5 कहा जाता है, जिसमें वुमेन को एक ब्लैंकेट कंबल ओढ़कर 5 घंटे तक एक लकड़ी के बेड पर लेटना होता है। अब आप सोचोगे कि लकड़ी के बेड पर लेटने वाली कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक यहाँ पर सबसे बड़ा सुपरस्टिशन ये आता है, उस लकड़ी के बेड के नीचे आग जल रही होती है। थाईलैंड के लोग इस रिचुअल को इसलिए फॉलो करते हैं कि वो लोग मानते हैं कि इससे इविल्स स्पिरिट यानी कि बुरी शक्तियाँ बच्चे से दूर रहें और बच्चे की माँ से दूर रहेंगी और मतलब बच्चा अच्छा खासा पैदा होगा। तो इस तरीके का यहाँ पर अंधविश्वास किया जाता है। थाईलैंड के अंदर अगर आपको कोई मील के लिए या फिर डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वहाँ पर जो बिल पे करेगा वो सामने वाला बंदा जिसने इनवाइट किया वो नहीं, आपको खुद को पे करना होगा। और यहाँ पर अगर आप किसी लड़की को भी डेट करते हैं तो ये कभी एक्सपेक्ट मत करना कि वो बिल दे देगी आपको बिल खुद ही पे करना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी बंदरों का त्यौहार सुना है? तो इस देश में हर साल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और ये बंदरों के लिए डेडिकेटेड होता है, जहाँ पर बंदरों को फ्रूट्स और बाकी खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं। इस तरीके से लोगों को पता भी चल जाता है कि यार खाने पीने की चीज़ें इन बेजुबानों को दे देनी चाहिए। तो आपको थाईलैंड वाली वीडियो कैसे लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करना। और हम इस तरीके से कंट्रीज़ के बारे में फैक्ट्स बताया करते हैं, कंट्रीज़ के बारे में जानकारी देते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आती हैं और आएंगी फ्यूचर। तो चैनल को सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगली किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।